नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात भू माफिया, प्रशासनिक अधिकारी और पॉलिटिशियन की गठजोड़ से किस तरीके से बिहार में खेल चल रहा है उसकी एक वानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है रोसड़ा कबीर मठ। रोसड़ा शहर में लगभग 30 एकड़ के करीब, शहर में 25-30 एकड़ के करीब इनका जमीन है, इस मठ का। और उसी जमीन के सहारे मठ की दैन की खर्च या बाकी चीज़ें चली आ रही है। रोसड़ा शहर के किसी भी तरीके का लोग, कोई भी लोग इस मठ की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा है। कितनी बड़ी संपत्ति शहर में, मतलब उतना अब समझ जाए कि 25-30 एकड़ जमीन मुख्य शहर में अगर हो तो उसकी कीमत आप लगा सकते हैं कि कितनी कीमत होगी। लेकिन कभी किसी ने उस तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। सब लोगों को लग रहा था कि ये रोसड़ा की एक पहचान है, रोसड़ा की एक धरोहर है, जिसके सहारे रोसड़ा देश और दुनिया में जाना जाता है। कि कबीर पंथ का एक पंथ रोसड़ा से भी पूरे देश, भूटान सहित कई देशों में, श्रीलंका में, नेपाल में, यहाँ से इस पंथ के सहारे कबीर का विचार फैलाया गया। इतनी महत्ता वाली ये जगह है। और आज प्रशासनिक तंत्र, भू माफिया और राजनेता, पॉलिटिशियन की बुरी नज़र इस मठ के ज़मीन पर पड़ गया है। हमने खबर भी चलाई थी। इसलिए हमारा समस्तीपुर डीएम से एक आग्रह कि ये सवाल 200 करोड़ की ज़मीन का नहीं है। इस ज़मीन के सेटलमेंट में भले ही जो चाहे, जैसे भी चाहे, जितनी पैसे चाहिए, मुंह मांगा पैसा मिल सकता है। 200 करोड़ का मतलब होता है। लेकिन डीएम साहब, ये बिहार का नहीं, इस देश की धरोहर है। इस बात को समझिए। जो जांच कमेटी है, वो कमेटी 3 दिन पहले आप तक रिपोर्ट पहुंचा दिया है कि हो क्या रहा है, क्या हुआ है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ हुआ है और किस स्तर पर खेल हुआ है। उम्मीद कर रहा है, रोसड़ा नहीं, पूरा बिहार उम्मीद कर रहा है, पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि अब त्वरित कार्रवाई कीजिएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करिएगा। क्योंकि खेला जो है अब रोसड़ा से समस्तीपुर, समस्तीपुर से होते हुए पटना पहुंच गया। डीएम साहब, कल महंत जी का फ़ोन आया था। देख लीजिए महंत की व्यथा क्या है, ज़रा आप भी सुनिए क्या स्थिति। और ये बार बार हम कह रहे हैं कि ये सवाल 200 करोड़ रुपये का नहीं है। ये एक ऐसे शहर के अस्मिता का सवाल है जिस शहर की पहचान पूरे देश में कबीर मठ की वजह से भी है। ज़रा सुनिए उस महंत साहब क्या कह रहे हैं हमको। हाँ महंत जी बोलू। प्रणाम संतोष जी। जी बोलू। कहलहुँ जे अपने छियै पटने की घर? नहीं, पटना चाहिए। कहलहुँ जी आप धार्मिक बोर्ड में दिमाग लगबऽ लगल। अच्छा। कि बोर्ड में सब लिखित दलके हम कि फलना फलना खाता तेसरा हमारा है, मरोसी है, फलना चिल्ला झूठ साफ। हाँ। महंत कबीर मठ में क्रिमिनल रखता है, हमको कभी भी हत्या कर सकता है, हमको यह बोर्ड से जमीन को मुक्त किया जाए। अच्छा। आई पढ़ लिए। हाँ, यह दल के बोर्ड से मुक्त किया जाए तो एकरा हम रजिस्ट्री पर बोर्ड के द्वारा रोक लगेने छियै। आ ई दल के बोर्ड से मुक्त किया जाए, ई खेला लगा रहे हैं। आप अपने हमरा उपाय कर दियो जे हमें की करिए, कोई लिंक लगा दियो, नहीं जान नहीं बचते। किया ई छै पैसा वाला चंदनमा, अगर एकरा 50 लाख करोड़ गिन देते जमीन मुक्त कए देते। एते तक कह देलहुँ जे एकरा मोन होते तो हमरा महंती से भी हटा दो। संतोष बाबू कोई दिमाग लगैयो जे केना रनमीर। अच्छा ठीक। सुन लिए क्या स्थिति है। अब वहाँ से मामला आ गया धार्मिक न्यास बोर्ड, और वहाँ कह रहा है कि ये जमीन मेरा है, इसको आप मुक्त कर दीजिए। और जितनी बड़ी संपत्ति है, किसी का भी नियत डोल सकता है, किसी का भी। अरे 1 कट्ठा जमीन दे देगा 1 करोड़ रुपया, चलिए आप भी पार्टनर बन जाइए।
तो ये जो ज़मीन है 13 एकड़ ज़मीन है, इस 13 एकड़ ज़मीन को जिस तरीके से लोगों को कहा करे पटना तक के पॉलिटिशियनों को मैनेज किया जा रहा है कि 10 कट्ठा आपको भी दे देंगे, मतलब 10 करोड़ की संपत्ति आप वहाँ खड़ा कर दीजिए, बस हमें मदद कर दीजिए। तो जहाँ बात इस स्तर पर पहुँच चुकी है डीएम साहब, तो फिर विलम्ब से चीज़ें बिगड़ेंगे ही नहीं, पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में आ जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा जांच कमेटी बैठाई गई है। इसलिए जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करिए ताकि लोगों को न्याय पर भरोसा रहे। जीवन में बहुत सारी चीज़ें मौका आपको मिलेगा, बहुत तरीके से आप इस तरीके के कामों में अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन हर फैसले से पहले एक बार ज़रूर आप ये सोचिएगा कि ये किसी शहर के होने या नहीं होने से जो मुद्दा जुड़ा हुआ है। और जितना देखिए न्याय समय पर मिल जाने पर जो सुकून मिलता है, विलम्ब से मिलने के बाद उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। पूरे रोसड़ा शहर की कबीर मठ और उस महंत की लड़ाई नहीं है, या उस भूमाफिया से चंदनमा से लड़ाई नहीं है, या इस सीओ से लड़ाई नहीं है। पूरे शहर का इमोशन जुड़ गया है इस मुद्दे को लेकर, लगातार आंदोलन चल रहा है। इसलिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रवृत्ति अगर बढ़ी, और सिर्फ 13 एकड़ ज़मीन ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि अगर ये प्रवृत्ति भूमाफिया का बढ़ा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा शहर में। किसी का ज़मीन किसी तरीके से कहीं से लाके कोई डॉक्यूमेंट्स लाके अपना कर देगा। अगर इतना ही बड़ा चंदन बड़ा जमींदार का बेटा पोता नाती जो भी हो, तो रोसड़ा शहर में 2 गज ज़मीन पर होटल नहीं चलाता। और उस होटल को भी खाली करने का जब हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है, तब उस होटल को भी इसने अपने, और आप देखिए आप डीएम साहब की इस चंदन कुमार ने रोसड़ा में कितने लोगों से ज़मीन की लड़ाई लड़ी है, किस तरीके से फर्जी तरीके से हर कम से कम 20 मामला होगा रोसड़ा के सीईओ के यहाँ, अलग अलग तरीके से किसी न किसी का ज़मीन रजिस्टर करा कर रखा हुआ। जरा पता कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि ये आदमी भू माफिया है, भूमि का कारोबार करता है। किसको नहीं है, कहाँ नहीं, किस ज़मीन पर इसने अपनी दावेदारी नहीं पेश की है। और 13 एकड़ ज़मीन, जरा आप भी उसको मूल्यांकन करिए कि कैसे इसके बाप दादा का ज़मीन रोसड़ा शहर का रहने वाला भी नहीं है, और इसके बाप दादा कबीर मठ के लिए दे दिए, और जबरन महंत अपने कब्जे में रखा। 100-200 साल से कभी इनके किसी पूर्वज को ये बात याद नहीं आया, लेकिन सबसे होशियार PhD लंदन करके आया है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मैनेजमेंट गुरु है, इसको कागज़ की इतनी समझ है, किसने पकड़ लिया कि अरे वाह, इसमें तो बड़ी गड़बड़ी हुई है। ये आज जो ज़मीनों की कीमत बढ़ी है, उस वजह से हर शहर में जो इस तरीके के भू माफिया खड़ा हुआ है, और वो भू माफिया अपराधियों, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी का साठगांठ करके लोगों का जीना हराम किए हुए, उसी का ये प्रतीक है। अब शहर में पता कर लीजिए कि कितने तरह के मामले इस पर चल रहे हैं, किस किस स्तर पर मामला चल रहा है। और यह सिर्फ हम बार बार कह रहे हैं डीएम साहब कि ये मामला 13 बीघे ज़मीन का नहीं है, यह मामला एक शहर के अस्मिता से जुड़ा हुआ है, यह मामला एक शहर के पहचान से जुड़ा हुआ है, यह मामला एक शहर के होने और नहीं होने से जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरे रोसड़ा शहर के 10 लाख से अधिक आबादी का इमोशन इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है। इसलिए नहीं कि हर किसी की नज़र इस ज़मीन पर है, एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अगर मानिए तो 20 शहर में 13 एकड़ ज़मीन पर लीची का पेड़ लहरा रहा है। कम से कम उस वजह से बाकी जो वायुमंडल का जो है वो तो मेंटेन रखा हुआ है। अब शहर में ज़मीन खाली कहाँ है, चप्पे चप्पे पर लोग घर बना लिए। इसलिए डीएम साहब उम्मीद करते हैं कि आप न्याय देंगे और शीघ्र न्याय देंगे, क्योंकि न्याय देने में जितना विलम्ब लगेगा, इस तरीके के माफिया को उतना मौका मिलेगा अपने मकसद में कामयाब होने का। तरह तरह से लोगों को अबलाइज कर, अरे साहब 13 एकड़ ज़मीन है, 200 करोड़ की ज़मीन है, 10-20 करोड़ तो बहुत हुआ, बड़े बड़े लोगों का आत्मा हिल जाएगा। इसलिए आपका साख भी दाव पर है डीएम साहब। आप न्याय के इसी तराजू पर
आपके हाथ में है ना, जिस पर पूरे जिले की नहीं पूरे प्रदेश की नज़र है कि डीएम साहब क्या करते हैं। इसलिए आपके भी साथ दाव पर है। उम्मीड करते हैं कि जल्द आप निर्णय लेंगे, ताकि ये जो अब अलग तरीके से अब ज़मीन पर कब्जा करने का अधिकार करने की जो अभी ज़मीन पर अधिकार इसको हुआ नहीं, अभी महंत का मोटेशन रद्द नहीं हुआ है, एक अलग से मोटेशन कर दिया गया है एक ही ज़मीन का, महंत का मोटेशन रद्द नहीं हुआ है। और ये आदमी धार्मिक न्यास बोर्ड पहुंच गया कि ये ज़मीन आप रिलीज कर दीजिए, ये ज़मीन मेरा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर खेल हो रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द न्याय मिलेगा। रोसड़ा के लोगों की अस्मिता की जो ये लड़ाई है, उस लड़ाई में डीएम साहब का भी सहयोग मिलेगा और डीएम साहब न्याय के साथ खड़े होंगे।